हेलो बच्चों, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए वो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और बेटा ये है आपका एनसीईआरटी के थर्ड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। और जहाँ पर जो है हमें हर ब्रांच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके। और बेटा ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वो 10 वोल्ट क्रिएट कर रही है। और ये आपके डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं। तो देखने में बेटा ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम है। और व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस कंडीशन में हो, यानी बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल और डी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम है तो इस आर्म में करंट नहीं फ्लो होगी, यानी 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगी। तो उस केस में क्या होना चाहिए बेटा, द रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस यानी 10/5, यानी मैंने आपको बताया था P/Q इक्वल टू R/S है। तो बेटा इस ब्रांच में यानी ये B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो बेटा P को मैंने यहाँ पर माना 10, Q को माना 5, तो 10/5 ये आपका आता है 2 और 5/10 ये आता है बेटा आपका 1/2। तो यानी P/Q नॉट इक्वल टू R/S, यानी ये जो ब्रिज है आपका, जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है सर्किट का, ये बेटा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ओके। तो यानी इस आर्म में करंट फ्लो होगी, यानी 10/5 दिस इज 2 एंड 5/10 दिस इज 1/2। अगर ये रेशो सेम होता तो बेटा आपकी इस आर्म में करंट फ्लो नहीं होती। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस आर्म में करंट फ्लो होगी। ओके बेटा। तो मैंने मान लिया कि बैटरी से जो है वो आई अमाउंट की करंट निकल रही है। ओके। और बेटा इस ए पॉइंट पर जाकर ये करंट आपकी हो जाती है डिवाइड। तो मैंने मान लिया I1 करंट यहाँ पर है, तो रेस्ट ऑफ द करंट जो है बेटा I आ रही थी, I1 जा चुकी है, तो बची हुई करंट बेटा A2 दी जाएगी, यानी यहाँ पर जाएगी I-I1। तो चाहे आप बेटा इसको I-I1 लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ये है आपकी I2 करंट। ओके। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन होगी आपकी I इक्वल टू I1 प्लस I2। इसको बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ओके। अब बेटा जहां पर गई करंट आपकी I1 और इस B पॉइंट पर जाकर ये फर्दर डिवाइड हो रही है, तो मैंने मान लिया बेटा जहां पर जो करंट जा रही है I1 I2 आपकी हो चुकी है, तो मैंने मान लिया ये करंट है बेटा आपकी I3। ओके। अब जो रेस्ट ऑफ द करंट होगी बेटा वो जाएगी आपकी B से C की तरफ, यानी I1 करंट आ रही थी, I3 करंट इधर जा चुकी है, तो बेटा I1 माइनस I3 जो करंट है वो जाएगी आपकी B से C की तरफ। ठीक। I2 करंट ये है बेटा, I3 करंट ये है D पॉइंट पर आने वाली करंट, और ये कंबाइंड होके बेटा D पॉइंट से C की तरफ जाएगी। तो ये जो करंट हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी बेटा I2 प्लस I3। ओके। अब बेटा B से C की तरफ करंट आ रही है, वो है आपकी I1 माइनस I3, और D से C की तरफ करंट आ रही है, दैट इज द I2 प्लस I3। और बेटा C पॉइंट पर जाकर ये करंट कंबाइंड होगी, और जो C पॉइंट से E की तरफ करंट आएगी बेटा इन दोनों का सम होगा। और यहाँ पर बेटा I1 माइनस I3 है, जहां पर है I2 प्लस I3, तो I3 वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, तो जो करंट होगी बेटा ये हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2, यानी बेटा इन दोनों का सम ये जहां से पास होगा तो आप ऐड कीजिएगा I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, तो I3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो करंट होगी बेटा वो I1 प्लस I2 होगी, जो कि आपकी I के बराबर है। यानी बैटरी से बेटा जितनी करंट आपकी बाहर की तरफ निकल रही है, जितनी एग्जिट हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट बेटा बैटरी के अंदर एंटर होगी। अब जो है बेटा हमें निकालना है हर ब्रांच में करंट। तो हमें पता है कि किरचॉफ लूप लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा जहां पर मैंने लगाया किरचॉफ लूप लॉ, अच्छा देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किए हैं हमने, एक I1 है, एक I2 है और एक I3 है, और एक यूज किया है I। तो आपको 4 वेरिएबल हैं, तो सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और आप एक इक्वेशन बेटा फॉर्म कर चुके हैं। तो कम से कम आपको अभी 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी। ओके।
तो बेटा मैंने लगा दिया किरचॉफ लूप लॉ इन लूप कौन सा बेटा, ए बी डी ए, इस लूप में बेटा आपने किरचॉफ लूप लगाया। ओके, और आपकी जो करंट जा रही है बेटा ए से बी, बी से डी, डी से ए, यानी ये आपका लूप है। और जहां पर देखें तो जो करंट जा रही है बेटा ए से बी की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कम है, यानी करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो बेटा करंट के रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस पड़ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम देखते हैं, अगर लूप रूल की बात करें तो हमें पता ही है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग द क्लोज्ड लूप इज 0। तो आप ए पॉइंट से जाते हैं और ए पॉइंट पर आप टर्मिनेट हो रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाएं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो I1 करंट इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है और आप करंट की डायरेक्शन में सर्किट ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप और साइन लगा दिया आपने माइनस, तो -10 I1। अब बेटा आप करंट की डायरेक्शन में सर्किट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, आपका ड्रॉप होगा, यानी आप करंट की डायरेक्शन में ही सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं इस तरह से, तो बेटा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आप लगाएंगे माइनस साइन, -5I3। और बेटा जब आप इधर से डी से ए की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि करंट आपकी डी से ए की तरफ आ रही है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है और डी पॉइंट पर पोटेंशियल कम है। जब डी से ए की तरफ चलेंगे बेटा तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, यानी अब जो आप चल रहे हैं आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल होगा आपका इंक्रीज। बेटा कितनी करंट है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो आप लिख सकते हैं 5I2। पोटेंशियल इंक्रीज हुआ और आप ए पॉइंट पर पहुंच गए, दैट इक्वल टू 0। ओके, आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं बेटा, आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 10I1। जरूरी नहीं है कि आप इसको सिंपलीफाई करें, मैं बस जस्ट इसको प्लस की फॉर्म में ला रहा हूं, I3 -5I2 दैट इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसको मान लिया बेटा, ये मेरी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। ठीक बच्चे, अब एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं। मैंने किरचॉफ लूप अप्लाई किया बी सी डी बी में। ओके, तो मैं लिख देता हूं किरचॉफ लूप लॉ इन लूप बेटा बी सी डी बी। आपने यहां से किरचॉफ लूप अप्लाई किया। ओके, और सीधा जो आपने कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो की है वही कन्वेंशन आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, करंट से अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। तो आप इधर चल रहे हैं बेटा, तो आप बी से सी की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो -5 और ये होगा आपका I1 -I3। ओके, अब बेटा आप करंट से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो पोटेंशियल होगा आपका बढ़ेगा, दैट इज द 10I2 + I3। और बेटा यहां पर भी आप अगर बी पॉइंट पर जाएं डी से बी पर तो आपका पोटेंशियल फिर इंक्रीज होगा, सो दिस इज द प्लस का 5I3 दैट इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को बेटा अगर सिंप्लीफाई करें तो जो आपकी इक्वेशन हो गई ये होगी बेटा -5I1। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा +10I2। ठीक, और बच्चे ये हो जाएगा आपका +20I3। ये हो गया बेटा आपका इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, चाहे इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, और तो हो जाएगा 5I1 + 10I2 सॉरी -10I2 -20I3 दैट इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब बेटा एक इक्वेशन और फॉर्म कर लेते हैं। ठीक,
तो एक इक्वेशन हो जाती है आपकी, मैंने इस सर्किट को ट्रेवर्स किया बेटा ए डी सी ई एफ ए। ओके, आप चाहे कैसे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, ए बी सी डी ए, यानी आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, आप कोई भी क्लोज लूप कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया बेटा किरचॉफ लूप लॉ इन लूप ए डी सी ई एफ ए, यानी आप ए से स्टार्ट हुए और आप ए पर ही टर्मिनेट कर रहे हैं। तो बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल होगा आपका ड्रॉप, तो आपने लिख दिया -5 I2, ये हो जाएगा बेटा -10 I2 प्लस I3, और बेटा करंट की डायरेक्शन में गए नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द प्लस, यानी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल हो रहा है इंक्रीज, और करंट आपकी बेटा आई एम्पीयर इधर जा रही है, और करंट की डायरेक्शन में आप सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10I, और बेटा आप दोबारा से ए पॉइंट पर आ गए, दैट इक्वल टू 0। मैं समझता हूं यहां तक कि आपको क्लियर हो रहा होगा, और इस इक्वेशन को आप अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा आई की वैल्यू में I1 प्लस I2 यहाँ पुट कर दें, तो आपको आगे इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका -5I2 -10 I2 प्लस I3 प्लस 10 -10, और ये हो गया बेटा आपका I1 प्लस I2, और इसका जो सम है वो किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। अब बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब यहां पर देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका -10 I1 -10 I1, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, I2 की बात करें तो -10 I2 -10 I2 -5 I2, तो ये होगा बेटा आपका -25 I2। अब बेटा बात कर लेते हैं I3 की, तो ये हो जाएगा -10 I3 प्लस 10, दैट इक्वल टू 0। ओके, अब बात करते हैं बेटा, तो जहां पर इसको लिख सकते हैं आप -10 I1 -25 I2 -10 I3 दैट इक्वल टू -10, और अगर मैं इसको फर्दर माइनस से डिवाइड कर दूं बेटा, या माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड करूं, तो ये हो जाएगा 10 I1 प्लस 25 I2 प्लस 10 I3 दैट इक्वल टू 10। मैंने माना बेटा ये आपकी हो जाती है फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? अब बेटा मुझे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस को बेटा मैं इरेज कर देता हूं। तो जो आपकी इक्वेशंस होंगी उनको बेटा मुझे जस्ट सिंप्लीफाई करके करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आई थी। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। और बेटा ये आपकी है फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब मुझे बेटा चारों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए I1 I2 I3 I1 I2 I3 और I1 I2 I3, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं क्योंकि बेटा मैं इसको यूज कर चुका हूं। तो आपको इसको मैंने कर दिया इरेज। ठीक, जब आप इस सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप एल्जेब्रिक मेथड से, यानी जो आप 7th 8th में पढ़ते हैं, वहां से I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो जो I1 की वैल्यू आएगी वो आ रही है आपकी 4/17 एम्पियर। ओके, और जो I2 की वैल्यू आ रही है बेटा, I2 की वैल्यू आएगी आपकी 6/17 एम्पियर, और बेटा जो I3 की वैल्यू आ रही है ये आएगी आपकी -2/17 एम्पियर। ठीक बेटा, तो ये इक्वेशन आपकी हैं। आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो I1 I2 और I3 की वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से आएंगी। ओके, तो अब देखते हैं बेटा, जहां पर जो आपकी I3 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है,
नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, तो बेटा करंट आपकी बी से डी की तरफ ना फ्लो होके, माइनस साइन का मतलब है बेटा यहाँ पर अगर माइनस साइन आ जाए इसका मतलब है करंट की फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, यानी करंट अब डी से बी की तरफ कितनी करंट फ्लो हो रही है बेटा, ये फ्लो होगी प्लस का 2/17 एम्पियर, यानी बी से डी की तरफ जो करंट फ्लो हो रही है वो है बेटा माइनस का 2/17। तो मैं बोल सकता हूं डी से बी की तरफ जो करंट फ्लो होगी वो होगी बेटा 2/17 एम्पियर। अब देख लेते हैं बेटा, तो हमें निकालनी है करंट हर ब्रांच में। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं ए टू बी जो करंट फ्लो हो रही है, आई फ्रॉम ए टू बी, बेटा ये आ रही है आपकी I1 के इक्वल, ये आपकी I1 के इक्वल है जो है आपकी 4/17 एम्पियर। ओके, अब जो करंट आपकी B से C की तरफ फ्लो हो रही है, I फ्रॉम B टू C, बेटा ये है आपकी I1 माइनस I3। इसको लिख सकते हैं बेटा हम, I1 की वैल्यू है 4/17 माइनस, और I3 की जो वैल्यू है बेटा -2/17। ओके, तो ये जो सॉल्व होके आएगा बेटा ये आ जाएगा आपका 6/17 एम्पियर। ओके, तो B से जो C की तरफ करंट फ्लो हो रही है वो है बेटा 6/17 एम्पियर। और मैं बात करूं A से D की तरफ मैं बात करता हूं बेटा, I फ्रॉम A टू D, बेटा ये जो है आपकी, ये है आपकी I2, और I2 की जो वैल्यू थी बेटा वो है 6/17 एम्पियर। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा B टू C जो करंट फ्लो हो रही है, I फ्रॉम D टू C, ये हो जाएगी बेटा, ये होगी आपकी I2 प्लस I3, और I2 की जो वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, ये है बेटा 6/17 प्लस I3 कितना बेटा, ये है माइनस का 2/17, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा 4/17 एम्पियर। ओके, अब रह जाती है मेरी बेटा B टू C करंट। तो मैं लिख सकता हूं I फ्रॉम B टू D, ये है बेटा I3 के इक्वल, और इसकी जो वैल्यू है ये है आपकी माइनस का 2/17 एम्पियर। ओके, अगर आपको बोला जाए D टू B कितनी करंट फ्लो होगी तो बेटा साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं बेटा E टू F, यानी I फ्रॉम E टू F, ये हो गई बेटा I करंट, और इसका सम था बेटा I1 प्लस I2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से आया था, और ये हो जाएगा बेटा I1 प्लस I2, ये हो जाएगा 4/17 प्लस 6/17, ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका 10/17 एम्पियर। तो आप इस तरह से हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों।